कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा बर्गर। तो समोसे के अंदर की जो फिलिंग होती है उसकी हम पैटी बनाकर उसको बर्गर में यूज़ करेंगे। और समोसे की जो फिलिंग है वो हम बहुत ही यूनिक फ्लेवर में, यूनिक टेस्ट में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। समोसा बर्गर बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो पहले सामग्री देख लेते हैं। एक लिस्ट हमारी बर्गर की सामग्री की है और दूसरी लिस्ट हमारी बर्गर की पैटी की है। तो हमने लिया है यहाँ पे एक तवे का समोसा पैटी, जिसकी रेसिपी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक बर्गर का बन, 1 टेबलस्पून दवे की ग्रीन दही चटनी, 1 टेबलस्पून दवे की हरी चटनी। ये दोनों चटनी की रेसिपी आपको हमारे चटनी के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। 1 चीज़ की स्लाइस, लेटस के 1-2 पत्ते, 3-4 खीरे की अचारी स्लाइस। तो ये अचारी खीरे की रेसिपी भी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। 2-3 टमाटर की स्लाइस, 1 टेबलस्पून केचप और सॉस, 1 कप पैटी तलने के लिए तेल। हम करीब आधा से 1 टेबलस्पून ही यूज़ करेंगे, मगर चाहिए थोड़ा ज़्यादा। 3 से 4 टेबलस्पून स्लरी, जो हम पानी, मैदा और कॉर्नस्टार्च को 4, 2 और 1 हिस्से में बांट कर लेते हैं। और 2 टेबलस्पून पैंको ब्रेड क्रम्स। तो ये हमारी बर्गर की सामग्री थी। अब उसकी पैटी के लिए जो फिलिंग है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए पहले सामग्री देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 से 2.5 कप उबले हुए कटे हुए आलू। काफ़ी लोग रेसिपी में ये बताते हैं कि 2 आलू लीजिए, 3 आलू लीजिए, पर ये तो आलू कितने बड़े हैं इस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको कप का नाप दे रही हूँ। 2 से 2.5 कप उबले हुए कटे हुए आलू, 1 से 2 टेबलस्पून घी, 3 टेबलस्पून मटर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, आधा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून चाट मसाला, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून कसूरी मेथी, आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून धनिया के बीज और 1 से 4 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए आवश्यकता अनुसार ब्रेड क्रम्स। तो ये थी हमारी सामग्री। अब हम समोसे की पैटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मसाले तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है जीरा, सौंफ और धनिया के बीज। इन सब को हम खलनी में डालकर अच्छे से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो हमको बहुत ही पिसा हुआ मसाला नहीं बनाना है, उसको कोर्स ही रखना है, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। अगर आपके पास खलनी नहीं है तो आप मिक्सर में भी इसको बना सकते हैं, पर याद रखिए थोड़ा दरदरा रखें। तो मसाला तैयार हो गया। अब मैंने एक पैन को गरम कर लिया, उसमें घी डाल दिया है। आपके पास घी नहीं है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। जब घी गरम हो गया तो उसमें मसाले डाल दिए और उसको 10-15 सेकेंड के लिए भून लिया। धीमी आंच पर भूनना है, बहुत आंच को तेज़ नहीं रखना है। मसाले भून गए तो उसमें आलू डाल दिए और आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आलू पर मसाले की अच्छी कोटिंग आ गई है, तो हम थोड़ा सा नमक इस वक्त डाल देंगे, बाकी का नमक बाद में डालेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। मेरी मम्मी कहती थी कि इस मसाले के लिए अगर हम आलू को तह पर बैठने दें, पैन की तह पर इस तरह से चिपकने दें और फिर उसको उखाड़ लें, तो इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो मैंने वही किया और अब बाकी सारी चीज़ें जो हमने ली थी वो इसमें हमने डाल दिए। मिर्ची का पेस्ट, नींबू का रस, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, मटर, बाकी सारे मसाले जो कुछ भी थे वो सब हमने इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से हिलाकर अब थोड़ा सा मैशर की मदद से आलू को मैश कर लेंगे। हमको आलू के टुकड़े वैसे ही रखना है, उनको टुकड़े पूरे तोड़ नहीं देने, बस थोड़ा सा मैश कर लेना है, अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए। तो ये हमारा मसाला अब रेडी हो गया है। तो इसको हमने निकाल लिया और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं बड़ी बड़ी पैटी बना रही हूँ, तो इसको मैं 4 हिस्सों में बांट लूँगी और फिर हर एक हिस्से से एक बर्गर की पैटी बनाएंगे। अगर आपको पैटी थोड़ी छोटी बनानी है तो आप 5 से 6 पैटी भी बना सकते हैं। तो पहले हाथ पे थोड़ा तेल लेके पैटी को इस तरह से रोल करके शेप दे देंगे, गोल सा अच्छा सा।
अगर आपके आलू में भाप ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए। मेरे आलू बराबर थे तो मुझे कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डालने पड़े। फिर हम पैटी को स्लरी में डुबोकर पैन को ब्रेड क्रम्स में रोल करके शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल भी गरम कर लिया है। तो जो हमारी स्लरी है वो पानी, मैदा और कॉर्नस्टार्च 4, 2 और 1 के नाप से लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बनाई है। तो ये जो पैटी है, 4 पैटी है, उससे हमारे 4 बर्गर बनेंगे। तो पैटी को हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। आप देखेंगे कि सारा का सारा तेल वैसे ही है, पैटी में बिल्कुल तेल नहीं लगता है। आधा से 1 टेबलस्पून तेल मुश्किल से लगता है, पर तलने के लिए रखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो अब हमारी पैटी बन गई है। तो एक बर्गर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले बन ले लिया, उसके ऊपर पैटी रख दी, उसके ऊपर हमारे आचारी खीरे रख दिए, जिसकी रेसिपी आपको चटनीज़ और सॉसेस की प्लेलिस्ट से मिलेगी। फिर टमाटर और लेटस, और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो ये जो बर्गर है बहुत ही यूनिक बर्गर है, आपको ये रेसिपी कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपको इस वक्त इसमें मस्टर्ड सॉस या ऐसे कोई भी सॉस वगैरह डालना है तो भी डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। तो बर्गर के बन की जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। और ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिलेगी। फिर चीज़ की एक स्लाइस, और फिर हमारी फेवरेट ग्रीन दही की चटनी, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ये हमारी बहुत ही फेवरेट है, हमारे घर में ज़्यादातर ये रहती है। और फिर इसको हम जूसी वाली साइड को सब्जियों के ऊपर, पैटी के ऊपर रख कर इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितना जूसी बर्गर बना है। बर्गर की ये खासियत होती है कि अगर वो जूसी है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसको सर्विंग के लिए आधा काट लेंगे। काटने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, पर सर्विंग के लिए काट लेंगे और केचप के साथ सर्व करेंगे। आप इसको चटनी के साथ या और भी किसी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। पर देखिए कितना बढ़िया और स्वादिष्ट लग रहा है, मेरा तो अभी खाने को मन कर रहा है। तो ये था हमारा समोसा बर्गर, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको ये रेसिपी और कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। हमारा तो ये फेवरेट है और हमें पक्का पता है कि आपका भी ये फेवरेट हो ही जाएगा। तो ये थे हमारे समोसे के बर्गर। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, हमारी खुद की रेसिपी है। यहाँ अमेरिका में बर्गर बहुत मिलते हैं, पर वेजिटेरियन बर्गर उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो हम अलग अलग किस्म के वेजिटेरियन बर्गर बनाते हैं घर पे। तो उसमें से ये एक हमारा बहुत ही फेवरेट बर्गर है। तो इसकी जो फिलिंग है पैटी की, वो समोसे की फिलिंग है, पर वो भी एक बहुत ही यूनिक टेस्ट के समोसे की फिलिंग है। तो आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे, आपको ये पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।